नमस्कार दोस्तों, देश रोजाना देख रहे हैं आप और मैं संजय मग्गू हूं। आपसे हम नित्य प्रति हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम पर हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा किया करते हैं। आज आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के एक प्रमुख राजनीतिक दल इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो, जो कभी हरियाणा की सत्ता में काबिज रही, कभी हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल रहा और आज इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की सबसे छोटी राजनीतिक पार्टी कही जा सकती है, जिसका मात्र एक विधायक विधानसभा के अंदर है। इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जो चौधरी देवीलाल का सींचा हुआ बगीचा कहा जा सकता है। और ये हम ही नहीं कह रहे, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यानी कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो समय समय पर इस बात को कहते रहे हैं कि इनेलो चौधरी देवीलाल की लगाई हुई बगिया है। दोस्तों, चर्चा करेंगे आज इस बात पर कि क्या चौधरी देवीलाल की लगाई हुई बगिया यानी कि इनेलो कहीं मुरझा तो नहीं रही या कहीं मुरझा तो नहीं जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा की राजनीति में एक अलग मुकाम रहा है। आज भले ही उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल उस पार्टी का रहा हो, लेकिन हम उसे चौधरी देवीलाल की बगिया ही कहेंगे। चौधरी देवीलाल की बगिया इसलिए क्योंकि अलग अलग समय पर जब हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, चौधरी देवीलाल की पार्टी, चौधरी देवीलाल का राजनीतिक दल अलग अलग निशान, नाम और झंडे के साथ चुनाव मैदान में आता रहा, लेकिन नाम यही कहा जाता था कि चौधरी देवीलाल की पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपको याद होगा, जो पुराने लोग होंगे खासकर उनको ज़रूर याद होगा कि 1977 तक वो जनता पार्टी हुआ करती थी। 1982 में भी जनता पार्टी से चुनाव लड़ा गया। 1987 में जब चुनाव लड़ा गया तो वो हरियाणा संघर्ष समिति हुई। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ उस चुनाव के अंदर 1987 में, और हरियाणा के अंदर बम्पर मेजोरिटी के साथ यानी कि 90 में से 84 विधायक उस गठबंधन के बने थे, चौधरी देवीलाल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार के। 1987 में जो गठबंधन की वह सरकार बनी थी, वह पूरे 5 साल नहीं कर पाई, 4 साल में ही धराशायी हो गई। हालांकि उस अरसे में चौधरी देवीलाल देश के नेता बन गए। हरियाणा से निकलकर वो देश के उप प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर कांग्रेस का सत्ता पलट करने में चौधरी देवीलाल का बड़ा योगदान रहा। 1991 में चुनाव हुआ तो समता पार्टी से चुनाव निशान लड़ा गया, मशाल निशान हुआ करता था। 1996 में चुनाव हुआ तो समता पार्टी से लड़ा गया। उसके बाद चुनाव लड़ा गया तो उसका नाम हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय हो गया, और 2000 के बाद में यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से प्रभावी हो गया। इनेलो पार्टी, हरा झंडा और चश्मा निशान। इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि चौधरी देवीलाल की बगिया, जिसके माली इस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं, जिसको खींच रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल 2000 के अंदर सत्ता में थी, 2004 में सत्ता से बाहर हुई, 9 विधायक बने। 2009 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल बना। 2014 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा का प्रमुख विपक्षी दल बना, लेकिन 2014 के बाद जैसे इंडियन नेशनल लोकदल को ग्रहण लग गया, परिवार टूट गया, चौधरी देवीलाल की बगिया बिखरने लगी। चौधरी देवीलाल की वो बगिया जिसे उन्होंने बड़े नाज से सींचा था, जिसे बड़े मेहनत से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सहेजा था, वो बगिया बिखरने लगी, परिवार टूट गया और इंडियन नेशनल लोकदल से 2 पार्टियां हो गई। एक इंडियन नेशनल लोकदल हुई जिसके आज कर्ता धर्ता मुखिया मान लिया जाए कि अभय सिंह चौटाला हैं। हालांकि आज भी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वरद हस्त में, उनकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं। और जो दूसरी राजनीतिक पार्टी बनी वो चौधरी देवीलाल के दूसरे पुत्र, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सुपुत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बनी, जिसका नाम हुआ जननायक जनता पार्टी, जो आज हरियाणा के अंदर गठबंधन सरकार में शामिल है। आपको ध्यान होगा 2017 का वो दौर, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले के मामले में जेल में थे। 2017 में रैली हुई थी। रैली से पहले ही अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के बीच फाले खिंचने शुरू हो गए थे। अजय सिंह चौटाला के पुत्र दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला एक तरफ थे और दूसरी तरफ थे अभय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला के दोनों सुपुत्र।
परिवार के अंदर चाचा भतीजे की जंग इस कदर बड़ी हुई थी कि वो सामने आई उस रैली में जिसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला खुद मौजूद थे, और उस रैली में इंडियन नेशनल लोकदल के टूटने की नींव पड़ गई। इंडियन नेशनल लोकदल टूट गई, इनेलो दो फाड़ हो गई। एक धड़ा बन गया, इनेलो रह गया, और दूसरा धड़ा बना जननायक जनता पार्टी का, जिसके सुप्रीमो हुए अजय सिंह चौटाला। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का कैसा रहेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के अंदर 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए। पहला उपचुनाव हुआ बड़ौदा में, जिसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी की बहुत बुरी हालत हुई, बहुत कम वोट आई। दूसरा उपचुनाव हुआ एलनाबाद में। एलनाबाद के उपचुनाव में मान लिया जाए कि इंडियन नेशनल लोकदल का अच्छा प्रदर्शन था, और अच्छा प्रदर्शन यूँ था कि अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक थे, उन्होंने किसान हितों को लेकर के, किसान हितों के मुद्दे पर किसान आंदोलन चल रहा था, किसान मांग कर रहे थे एमएसपी की, सरकार एमएसपी नहीं दे रही थी। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, एलनाबाद में उपचुनाव हुआ और अभय सिंह चौटाला दोबारा विधायक बन गए। हालांकि उनका जो जीत का अंतर था वो घट गया, लेकिन कुल मिलाकर अभय सिंह चौटाला दोबारा विधायक बन गए और इंडियन नेशनल लोकदल को एक पहली सफलता वो मिली। उसके बाद में फिर विधानसभा उपचुनाव हुआ आदमपुर के अंदर। कोड़ाराम के रूप में आदमपुर उपचुनाव के अंदर कांग्रेस से आए हुए नेता, जो कि वहाँ के अपने अच्छी पकड़ थी उनकी, किसान आंदोलन में कोड़ाराम का अच्छा वर्चस्व था, वो इंडियन नेशनल लोकदल में आए, चुनाव लड़ा, लेकिन जमानत तक जब्त हो गई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस उपचुनाव में प्रचार किया आदमपुर के अंदर। अभय सिंह चौटाला ने वहाँ पर दिन रात एक किया। पार्टी प्रत्याशी को जो वोट मिले वो 5000 तक के आसपास सिमट कर रह गए। चुनाव में प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में इनेलो का क्या होगा। इनेलो बढ़ेगी, इनेलो में किस प्रकार से विस्तार होगा, या कहीं सिमट कर रह जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2014 में, इंडियन नेशनल लोकदल ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे यूँ तो, लेकिन केवल मात्र एक विधायक जीत पाए। बाकी अधिकांश सीटों पर इनेलो के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इस समय ओम प्रकाश चौटाला काफ़ी, हालांकि उम्र के जिस दौर पर है वो आराम की उम्र होती है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब से राजनीति में हमेशा एक बात कहते रहा करते हैं कि राजनीति के अंदर वही लोग चला करते हैं जो जिंदा कौम होती हैं, और जिंदा दिली से ही इंसान किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। इस बात के लिए ओम प्रकाश चौटाला इसी बात को मूल मंत्र मानते हुए आज भी राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना पूरा पसीना बहा रहे हैं। पिछले दिनों इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर रैली की। रैली के अंदर विपक्ष के कई नेता इकट्ठे हुए। नीतीश कुमार आए, तेजस्वी यादव आए, और साउथ के प्रदेशों से भी, और पूरे देश के अंदर यानी कि लगभग 7 राजनीतिक दलों के शरद पवार भी उस रैली में मौजूद थे। लेकिन उसके बाद जब आदमपुर उपचुनाव हुआ तो आदमपुर उपचुनाव में फिर से हवा निकल गई। अब भविष्य किस प्रकार का होगा। राजनीतिक गलियारों में कई बार ये चर्चाएं भी हुआ करती रही हैं कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दोबारा से एक हो सकते हैं। वर्तमान में जो हालात हैं, जननायक जनता पार्टी भले ही गठबंधन सरकार में शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जिस प्रकार से रोज नई बातें सुनने को आती हैं, जननायक जनता पार्टी के अंदर भी कई लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं कि क्या भविष्य जननायक जनता पार्टी का होगा। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनेलो की, और मैंने आपसे एक बात कहा था अभी कि क्या आने वाले समय में इनेलो और जजपा एक हो सकते हैं। राजनीति के अंदर कभी कुछ भी असंभव नहीं हुआ करता, संभावनाएं हमेशा रहा करती हैं। लेकिन जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, और खासकर कहा जाए कि अजय सिंह चौटाला के पुत्रों दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच जिस प्रकार से राजनीतिक फासले बने थे, उन फासलों को पाटना, वो राजनीतिक फासले ही नहीं रहे, वो पारिवारिक फासले भी हो गए थे, और उन फासलों को पाटना लगता नहीं है कि मुमकिन हो। आपको ध्यान होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समय समय पर कहते रहे हैं, जब भी उनसे कभी पूछा गया कि क्या कभी इनेलो और जजपा एक हो सकते हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा बड़ी तल्ख टिप्पणी की। पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला से एक सवाल किया गया कि क्या इनेलो और जजपा एक हो सकते हैं, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि यदि वो सभी नेता यानी कि इनेलो के नेता हैं वो जजपा की सदस्यता ले लें तो एक हो जाएंगे।
तो इस लिहाज से मान लिया जाए कि मैंने आपसे पहले कहा कि राजनीति में संभावनाएं तो हमेशा रहा करती हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की टिप्पणियों को, इस प्रकार के बयानों को देखा जाए तो लगता नहीं है कि वो कभी एक हो सकते हैं। यानी कि जो ताऊ का परिवार है, ताऊ की बगिया के जो फूल हैं, वो एक गुलदस्ते में आ सकते हैं। अब बात करेंगे इनेलो की। तो दोस्तों, राजनीति के अंदर मैंने पहले आपसे कहा कि संभावनाएं कभी मरा नहीं करती, लेकिन जो वर्तमान के हालात हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कभी कैडर हुआ करता था, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि जब कार्यकर्ताओं की बैठक होती है तो उसके अंदर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते तो हैं, लेकिन किसी भी चुनाव में वो कार्यकर्ता मतदाता के रूप में परिवर्तित होते दिखाई नहीं दिए। वो कार्यकर्ता कभी भी, जो किसी समय इंडियन नेशनल लोकदल की जान हुआ करती थी, आज वो जान तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो निष्प्राण हो चुके हैं। आने वाला समय कैसे होगा, इंडियन नेशनल लोकदल में किस प्रकार से विस्तार हो सकता है, ये तो भविष्य गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार से आने वाले 2 साल के अंदर, यानी कि 2024 के अंदर पहले लोकसभा चुनाव होगा, जिसके अंदर इस समय लगभग 1.5 साल का समय भी नहीं बचा और 2 साल से कम का समय बचा है, विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे चुनाव में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल का संगठनात्मक ढांचा है, उसे देखते हुए वो किस प्रकार से चुनावी लड़ाई कर पाएंगे, किस प्रकार से वो चुनावी वैतरणी पार कर पाएंगे, यह एक सोचनीय सवाल है। सोचनीय सवाल यह भी है कि यदि ऐसा ही हुआ तो क्या ताऊ देवीलाल की वो बगिया जो कभी रोशन थी, वो कहीं मुरझा तो नहीं जाएगी। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति कैसी रहेगी, हरियाणा की राजनीतिक हालात कैसे रहेंगे, इस पर पहले भी हम आपसे चर्चा करते रहे हैं, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।